मासरूफ़ तौरात में जिक्र किया है, वह मासरूफ़ इंजील और इंजील में भी इनका जिक्र है। ये जो पहली आसमानी किताबें हैं ये उसमें मज़कूर हैं। ये लोग कौन से? जिनके आसार सजदों के उनके जिस्मों पे, उनके चेहरों पे अयां हैं। यहाँ पे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की फजीलत भी है, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा में खलीफा दोम सैयदना उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर करना लाजिम मलजूम है। यकम मुहर्रम आपकी शहादत का दिन है। एक बदबख्त फिरोज लोलो ने दौरान नमाज आप पे खंजर के वार किए और आपको शहीद कर दिया। कौन? उमर बिन खित्ताब। मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगा था, ऐ मेरे रब मुझे उमर बिन खित्ताब या उमर बिन हिशाम में से एक उम्र अता फरमा जो इस्लाम की मजबूती का बायस बने। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उमर बिन खित्ताब को सिलेक्ट किया और उनका दिल इस्लाम के लिए नरम कर दिया। वही उमर बिन खित्ताब जो इस्लाम का नाम नहीं सुन सकते थे, फिर वही उमर बिन खित्ताब हुए जब मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दार अरकम में थे। उमर बिन खित्ताब ने जब देखा कि लोग मक्का के जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो इस्लाम की दुश्मनी ने उसने एक दिन ऐद किया कि क्यों ना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख़त्म कर दूं। अपने उस इरादे के साथ, फासिद इरादे के साथ निकला। रास्ते में ही आया, किसी ने कहा कि पहले अपनी बहन का पता कर लो, अपने बहनोई का पता कर लो, वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जब बहन के दरवाजे पे पहुंचे तो अंदर तलावत की आवाज़ आई। बाहर से आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो, तो उन्होंने जो औराक थे कुरान पाक के छुपा लिए। आप जब अंदर गए तो कहते क्या पढ़ रहे थे? इसी दौरान अपने बहनों को मारा। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अपनी बहन को बहुत इतना मारा कि लहू लुहान हो गई, क्योंकि अंदर में खून में मुकम्मल तौर पे इस्लाम दाखिल हो चुका था। और थी भी उमर बिन खित्ताब की बहन, तो फरमाती है उमर मेरी गर्दन काट के रख दे, लेकिन इस्लाम से मुनरिफ नहीं होंगी। तो बस वही टाइम था कि आपका जो है ना दिल फिर गया। हो तो पहले गया था, क्योंकि आका पाक से दुआ की थी। तो कहते हैं कि मुझे वो सुनो जो तुम पढ़ रही थी। तो आपने कहा नहीं, तुम जो है ना पाक नहीं हो, और ये किताब पाक लोगों के लिए। ला यमस्सु इल्लल मुत्तहरून, इसको कोई पलीत छू नहीं सकता, बगैर वुजू के इसको नहीं छुआ जा सकता। तो उमर बिन खित्ताब ने गुस्ल किया और सूरह ताह उसकी आयात जो ही पढ़नी शुरू की तो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का फजल शामिल हो चुका था। तो बस बरसात शुरू हो गई, फिर आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो फरमाते अपने बहनों कि मुझे ले जाओ, मैं इस्लाम कबूल करता हूं। तो कहा गया कि दार अरकम में आप, तलवार उसी तरह नंगी हाथ में थी, चल पड़े। तो जो दरवाजे पे ड्यूटी वाले थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, उन्होंने अर्ज की या रसूल उमर नंगी तलवार लेके आ रहा है। तो आगे भी शेर खुदा सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे।
फरमाते हैं दरवाज़ा खोल दो, अगर ख्याल फासिद से आ रहा है तो उसी की तलवार होगी और हमजा उसका सर काट के रख देगा। अंदर दाखिल हुई, जूं ही करीब आए, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरबान से पकड़ लिया और फरमाया क्या तुम्हारा दिल अभी नहीं फिरा? तो फौरन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए। आप इस्लाम में दाखिल हो गए। जब आप इस्लाम में दाखिल हो गए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए उसी वक्त और आके अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह अज़्ज़ल के हबीब, आसमान के फरिश्ते भी खुश हैं आज उमर के इस्लाम से। वो उमर बिन खिताब पर अपने वक्त में जब खिलाफत का मौका आया 24,000 मुरब्बा मील के बेताज बादशाह थे, लेकिन जिंदगी किस तरह गुजर रही थी? जिस्म मुबारक पे जो पे कपड़े पहने हुए थे 17 पेवंद लगे हुए थे, 17 पेवंद, जिनकी दहशत ये थी कि कैसर और किसरा नाम सुनते थे तो कांपते थे। और सादगी का ये आलम था कि आप किसी दरख्त के नीचे पत्थर लेके सो जाते थे। आपकी दहशत इतनी थी कि 2 लोग कांपते थे, लेकिन नरमी का ये आलम था कि माल गनीमत में से चादर हर एक साहबी को एक एक मिली। तो जब आप कपड़े पहन के आए दरबार में आए तो एक साहबी उठ के खड़े हो गए और पूछते हैं अमर सबको एक एक चादर मिली है, तेरा एक चादर से तो लिबास होता नहीं है, ये तूने कैसे 2 ले ली है? तो वहां पे आपने इशारा किया, आंसू निकल रहे थे, इशारा किया कि इसका जवाब मेरा बेटा अब्दुल्ला देगा। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हो गए और फरमाते हैं कि मेरे बाप के कपड़े बहुत ज्यादा फटे हुए थे, मेरे कपड़े जो थे मेरे पास गुजारा था, तो मैंने अपनी जो चादर मुझे मिली थी वो मैंने अपने बाप को दे दी। ये 2 चादरों से मेरे वालिद के कपड़े बने। जब मुसलमानों में बैठते थे फिर उनका मामला ये होता था, और जब कुफार में उनका नाम लिया जाता था यहूद और नसारा में, तो उनके बड़े बड़े जो सिपा सालार थे वो कामते थे। और जब 22,000 या 24,000 मुरब्बा मील आपकी खिलाफत थी, जहां पे दुनिया के अब कम बेश 12 मुल्क हैं, तो उमर बिन खिताब राजी अल्लाह ताला अन्हु ये मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थे, और इनकी मवाफकत में कुरान मजीद की कमो बेश 21 दफ़ा ऐसे याद नाज़िल हुए हैं जो उमर बिन खिताब की मवाफकत में थे। और मेरे आका पाक अहमद मुज्तबा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। इतनी शान अल्लाह ताला जल ने आपको अता की थी। सहाबा इकराम राजी अल्लाह ताला अनुमा में आपका बड़ा मकाम था। तमाम सहाबा आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे और आपका बहुत ज्यादा अदब भी करते थे, लेकिन हक बात जब होती थी तो वहां पे कहने से कोई नहीं रुकता था। बाज़ दफा तो ऐसे मौके है कि खवातीन उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने सवाल कर दिया। तो उमर बिन खिताब राजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में यहूदी और ईसाई ये कहते थे कि अगर आप कुछ अर्सा और जिंदा रह जाते तो जमीन तमाम पे इस्लाम की हुकूमत कायम हो जाती। कुस्तुनतुनिया जब गए, ये अपना फलस्तीन जब ये फतह हुआ तो उसके लिए जब गए तो आपके साथ एक गुलाम था, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा था कि ये कहते कि अपने खलीफा को भेजो, वो आएगा, आगे हम चाबियां दे देंगे। एक ऊंट लिया, सिर्फ एक ऊंट बैतुल माल से,
अपना गुलाम लिया और फरमाते हैं आज जब तुम थक जाओगे तुम सवारी करोगे, जब मैं थक जाऊंगा फिर मैं सवारी करूंगा। तो चलते चलते जब वहां पे पहुंच गए तो उस वक्त बारी जो है ना गुलाम की थी सवारी की और आप जो है ना महार पकड़ने की। तो जो आपका गुलाम था उसने अर्ज किया हुजूर आप अब सवारी पे बैठ जाए, मैं आगे चलूंगा क्योंकि आगे वो दुश्मनान इस्लाम भी देख रहे हैं। आपने फरमाया नहीं, ये जो अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ने हमें इज्जत बख्शा है ये हमें इस चीज़ से नहीं बख्शी, मसावात अदल से बख्शी है हमें। तुम ऊपर बैठो। और इसी तरह आपने रस्सी पकड़ के वहां पे जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि ये जिसने रस्सी पकड़ी है कौन है? तो वो उबैद रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया ये हमारे अमीरुल मोमिनीन है। तो उन्होंने चाबियां पेश कर दी कि हमारी किताबों में लिखा हुआ था अपने वक्त का जो बादशाह है वो आएगा, वो ऊंट की नकेल पकड़े हुए होगा और गुलाम ऊंट के ऊपर बैठा होगा। तो और किसी न यहूदी में ये जुर्रत हुई ना ईसाइयों में जुर्रत हुई कि कोई आके मुकाबला करे उमर बिन खिताब का किसी महाज पे। और जब उस बदबख्त ने आके मारा भी तो नमाज की हालत में आके खंजर के वार किए। रात को उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पाक की गलियों में पहरा देते थे। आप फरमाते हैं एक रात में मदीने के नवाह में जा रहा था, मदीना शहर से हट के मज़ाफ़ात में था, तो एक घर से एक खातून की आवाज़ आई, बेटी को कहती है कि दूध में पानी डाल दो। तो आगे से बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन हमें नहीं छोड़ेगा, ये हम ऐसी मिलावट मैं नहीं कर सकती कभी भी। तो बेटी कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा ना। तो आगे से बेटी की आवाज़ आई कि अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। आपके साथ आपका गुलाम था तो फरमाते हैं इस घर को नोट कर लो। सुबह अपने शहजादों को साथ लिया और फरमाया एक साले बच्ची के साथ कौन रिश्ता करेगा? तो आपके बेटों में से हज़रत आसिम थे, वो अर्ज करते हैं बाजी मैं रिश्ता करूंगा, मैं शादी करता हूँ। आप सब वहाँ पे उस घर में गए, वहाँ पे रिश्ता मांगा उस बच्ची का और अपने बेटे के साथ उसको निकाह कर दिया। तो उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके 10 साल और कुछ माह आपकी खिलाफत रही और 10 साल में आपने इस्लाम को वो जिला बख्शी कि रहती दुनिया तक उमर बिन खिताब का नाम भी रोशन रहेगा। और उस वक्त जो आपके साथ आपके जो साथी थे, जो आपके मुआवनीन थे, उनका नाम भी उसी तरह चमकता रहेगा।